सामने बैठ। इन्होंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्या सोच के नहीं करी? बताओ मैम को। हैं तुमने? किससे डर लगता था? किससे? ऐसे बताओ। बताओ किस चीज से डर लगता है? बैठने से? हाँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए डर लगता है। ठीक है। और नहीं एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम होगी उससे नहीं डर लगता? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब मैं भी, अच्छा ये तो मुझे अभी पता चला। मैंने सोचा तुमने आलस में नहीं करी। मैं वो पिछले जो डॉक्टर ने वो बताया था ना कि लो परसेंट था, तो अच्छा। इसलिए उसके कारण 9% था ना, तो उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल बेड रेस्ट की बोल दिया था। लो लाइन कहाँ है? तुमने देखा तो अब नहीं है, तो अब डर निकल ही नहीं रहा। इतना बढ़िया प्लेसेंटा है। मैंने उनको इतना डरा दिया था कि इसी करके मैं फिर बहुत उनके उन्होंने कहा था बेड रेस्ट करो, बिल्कुल काम ना करना। देखो आपने यहाँ डॉक्टर बत्रा से कराया करो, पंचकुला के लोगों को तो मैं बता सकती हूँ। ये लो लाइन भी नहीं है ही नहीं। हर प्लेसेंटा लो लाइन है, हर प्लेसेंटा। कहाँ जब वही जाके नीचे जाके रुकेगा, उसका सेंटर कहाँ है, वहां से फर्क पड़ता है। क्योंकि उन्होंने फिर फाइब्रॉइड का भी ऐसे बोल दिया, तो इसी करके मैं तो डर गई थी। मैंने कहा मैम हमने आपसे भी सजेशन नहीं तो अब मुझे भी तो दिखा रहे हो अब 23 जनवरी से। अच्छा एक हफ्ता ही हुआ है दिखाते, अभी असर नहीं हुआ। मैडम ने बोला था ना कि लो परसेंट है, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, डरा दिया। तो हमने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर मतलब फिर टेंशन नहीं ली थी। वो उन्होंने मैं पहले बहुत क्या टेंशन नहीं ली, कुछ किया ही नहीं। अब मैं जादू थोड़ी कर दूंगी। ये देखो कहाँ पे लिखा है, किसी ने लिए भी लिखा है प्लेसेंटा, ये नहीं तुमने देखा? ये भी तो लिखा है 31। ये किसने लिखा? तुमने लिखा। अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट लिखा तो है उन्होंने। अपर यूट्राइन सेगमेंट पढ़ते भी नहीं हो। लो लिखा होगा तो दूर से दिख जाएगा, अपर लिखा होगा दिखेगा नहीं। पहले अपर लिखा है, ये देखो अपर चला गया था। ये 8 जनवरी का है। 8 जनवरी के बाद तो नहीं ना जस्टिफाई तुम्हारी बात है। पहले तुमने कर लिया रेस्ट। 8 जनवरी से भी 1 महीना होने आया, 3 हफ्ते। इतने में तो कितनी एक्सरसाइज हो जाती। यानी ये नहीं, आप गलत एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। किया आपने खुद नहीं। मैं वैसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की। हाँ, और एक मैं कह रही हूँ, मैं दूसरे डॉक्टर देख लिया मेरे पास, मतलब मैं जादू कर दूंगी आपको लगता है। इतना सुंदर लिखा है अपर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है यहाँ से तो इन्होंने ठीक लिखा है। किसने लिखा? कहाँ लिखा है लो? लिखा मुझे कहीं लो लिखा है। देखो द प्लेसेंटा इज पोस्टरली रीचिंग अप टू द इंटरनल लॉस। जब इन्होंने डिटेल में लिखा नहीं, ये अब हाँ ये इन्होंने लिखा, लेकिन जब नीचे तक रीच कर रहा था, मैं बता कितनी बार रही हूँ 18 वीक पे, ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रही हूँ 18 वीक्स पे हमारा प्लेसेंटा यहाँ से शुरू हुआ पोस्टीरियर है। तो वो कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी। इसके बाद यह कनाल शुरू हो गई। ठीक है, तो यहीं तक जाएगा। तो हर प्लेसेंटा लो लाइन होगा, हर प्लेसेंटा। ये बीच में कैसे रुक जाएगी बताओ? इमेजिन करो, एक जड़ है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, जहाँ पे उसे ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी वहीं तो रुकेगी। अब इसके बाद ये हो गया बहुत बड़ा। अब ये कहाँ तक इसकी ब्लड सप्लाई यहीं तक पूरी हो रही है, तो ये नहीं जा रहा नीचे। इसको खुराक जितनी चाहिए उसको यहीं तक पूरी हो रही है। तो 20 वीक तक कोई प्लेसेंटा लो नहीं होता, हर प्लेसेंटा लो होता है। ये चीज़ ही नहीं थी, आपने सुनी थी पहले कभी? प्लेसेंटा। और जब तक ब्लीडिंग नहीं हुई, तुमने 4 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराया, उससे पहले सब कुछ कर रहे थे। अल्ट्रासाउंड होते ही आप एकदम से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और यहाँ पे भी मैंने लिखा है, हमने बताया भी होगा, लिखा है तो बताया नहीं होगा कि ठीक है। बताया तो ठीक हो गया। और नहीं बताया, चलो आज बता रही हूँ हैं कि लो तुम्हारे मन में, मुझे क्या पता भाई, मैंने देखा ठीक है तो ठीक बताया। अब तब तुम चलोगी नहीं और फिर कह रही हो कि मुझे आयरन से खाया नहीं जा रहा। आपके वाला खाया कैसे जाएगा जब चलोगे नहीं तो? मैम बेड रेस्ट तो मैंने किया ही नहीं। अच्छा, घर में किचन में काम कर लिया होगा, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकता है कोई? बस इससे ज्यादा नहीं। किचन में सब्जी छौंक दी, फुलके बना दी, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो तुम घर में?
और बेड रेस्ट में क्या नहीं करोगे, उसमें भी नहीं करोगे। जब बेड रेस्ट करोगे तो भी किचन में जाओगे ही दिन में 1 बार 2 बार, जी मैम। और कर नहीं करोगे तो भी जाओगे। करने और ना करने में क्या अंतर है, दिमाग में बस कि मुझे करना है या मुझे नहीं करना। बच्चा आएगा तो उसके साथ को खाना डाल के दोगे ही तुम। अगर तुम बेड रेस्ट कर रहे हो तो भी दोगे, नहीं कर रहे हो तो भी दोगे। एक वर्ड बना दिया बेड रेस्ट जो 100 साल पुराना था, और वो उसको दिया जाता था जिसकी ब्लीडिंग हो रही है। फिर उसको आजकल तो हॉस्पिटल में रखते हैं, सुसु पोटी बेड पे हो तो बेड रेस्ट होता है। ये वो मैम ने ऐसे कहा ना कि आपका लो बताओ फाइब्रॉइड करके डरा दिया, क्योंकि मेरे को पेन हो गया था बीच में। पेन तो हो गई, पेन से तो छुटकारा ही नहीं मिलेगा रेस्ट करोगे तो। ब्लैडर फुल होगा, आपको दर्द होगी, यूरिन पास कर लोगे ठीक हो जाएगा, कोई बाहर का खा लोगे दर्द हो जाएगा, बच्चे को उठा लोगे खींचतानी कर लोगे। रेस्ट जो बताया जाता है वो 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, सारी जिंदगी का नहीं। यही मैं देख रही हूँ कि कोई रेस्ट बता देता है आपको, चलो आपको तकलीफ है आप रेस्ट कर लो, आप उसको बस फिर 1 महीना नहीं गए तो 1 महीना रेस्ट ही करते रहोगे। आप हफ्ते भर बाद जाके देखो ना, मैं तो ठीक हो गई हूँ। मैं तो फिर गई ही नहीं मैम। ऐसे कौन करता था पहले, डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि तुम लोग ऐसे करते हो। तो एक प्रिस्क्रिप्शन सॉलिड ना, हॉस्पिटल की पुअर पेशेंट आते हैं उनको रेस्ट करवाना होता है। हमने जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत पुअर पेशेंट आते हैं, उनसे बेहिसाब काम करा रहे हैं, उनको रेस्ट बोलना। लिखना तो सिर्फ रेस्ट होता है एज एडवाइस, एक्चुअली लिखने का वर्ड है रेस्ट एज एडवाइज्ड। जितना बताया है, जितना बताया मीन्स कि बहुत भारी 100 किलो की बोरी इधर से उधर उठानी, उन लोगों के लिए हमने जो पढ़ाई की है पुअर पेशेंट्स पे की है। और वहाँ पे जो हमारी बातें होती थी वो प्राइवेट में बिल्कुल लागू नहीं होती। यहाँ पे उल्टी प्रॉब्लम्स है। अच्छा आप क्या करोगे अब, आज के बाद डर निकल गया? अभी भी बना हुआ, अभी तुम बैठी, कुछ हो तो नहीं गया? नो मैम। निकल तो नहीं गया बेबी? चेक तो करो। शायद निकल गया हो पैरों भर बैठने से, चेक तो कर लो।